एक बार बोल दीजिए शिव गुरु महाराज की जय। आइए अनंत भक्ति चैनल में आप सभी भक्तजनों का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम गुरुदेव महादेव और माता पार्वती का एक बहुत ही प्यारा सुंदर कथा सुनाती हूँ। सुनिए कि एक बार शंकर पार्वती जी और नारद जी के साथ भ्रमण करने के लिए चल दिए। वे चलते चलते चैत्र शुक्र तृतीया को एक गांव में पहुँचे। उनका आना सुनकर गांव की निर्धन स्त्रियां उनके स्वागत के लिए थालियों में हल्दी अक्षत लेकर पूजन के लिए तुरंत पहुंच गई। पार्वती जी ने उनका पूजा भाव को समझकर सारा सुहाग रस उन पर छीट दिया। वे अटल सुहाग प्राप्त कर लौटी। धनी वर्ग की स्त्रियां थोड़ी देर बाद अनेक प्रकार के पकवान सोने चांदी के थालों में सजाकर पहुंची। इन स्त्रियां को देखकर भगवान शंकर ने माता पार्वती से कहा कि तुमने सारा सुहाग रस तो निर्धन वर्ग की स्त्रियों को दे दिया, अब इन्हें क्या दोगी? पार्वती जी बोली, प्राणनाथ, उन स्त्रियों को ऊपरी पदार्थों से बना रस दिया गया है, इसीलिए उनका रस धोती से रहेगा, परंतु मैं इन धनी वर्ग की स्त्रियां को अपनी उंगली चीरकर रक्त का सुहाग रस दूंगी, जो मेरे समान सौभाग्यवती हो जाएगी। जब इन स्त्रियों ने पूजन समाप्त कर लिया, तब पार्वती जी ने अपनी उंगली चीरकर उस रक्त को उनके ऊपर छिड़क दिया। जिस पर जैसे छींटे पड़े उसने वैसे ही सुहाग पा लिया। इसके बाद पार्वती जी अपने पति भगवान शंकर से आज्ञा लेकर नदी में स्नान करने चली गई। स्नान के पश्चात बालू की शिव जी की मूर्ति बना पूजन किया, भोग लगाया और प्रदक्षिणा करके 2 कनों का प्रसाद खाकर मस्तक पर टीका लगा। यहाँ पावा ये 2 कनों का प्रसाद खाकर, यानी वो जो बालू का कन का जो शिव जी का मूर्ति बनाए थे उसी में से, कहा कि वहाँ तो कुछ नहीं था इनको पूजन करने के लिए, है ना, तो केवल जल ढार कर करके वो पूजन की थी और 2 कन का प्रसादी खाएं, बालू का कन का प्रसादी खाएं। यहाँ हम लोग कहते हैं कि भगवान भोलेनाथ के ये चढ़ाओ वो चढ़ाओ वो चढ़ाओ, है ना, लेकिन 2 कन में भी प्रभु मेरे खुश रहते हैं। वही प्रसादी अगर मिल जाए तो हम लोग को बेड़ा पार हो जाए। तब 2 कनों का प्रसादी खाकर मस्तक पर टीका लगाया। उसी समय उस पार्थिव लिंग से शिव जी प्रकट हुए और पार्वती को वरदान दिया कि आज के दिन जो स्त्री मेरा पूजा और तुम्हारा व्रत करेगी उसका पति चिरंजीवी होगा और मोक्ष को प्राप्त होगा। भगवान शिव यह वरदान देकर अंतर्ध्यान हो गए। इतना सब करते करते पार्वती जी को काफी समय लग गया। पार्वती जी नदी के तट से चलकर उस स्थान पर आई जहाँ पर भगवान शंकर और नारद को छोड़कर गई थी। शिव जी ने विलंब से आने का कारण पूछा तो इस पर पार्वती जी बोले, मेरे भाई भावज नदी के किनारे मिल गए थे, उन्होंने मुझे दूध भात खाने तथा ठहरने का आग्रह किया। यहाँ तो अंतर्यामी प्रभु भोलेनाथ सब कुछ जानने वाले तो भी मैया गौरी से पूछते हैं। सुन लीजिए, तो इस प्रकार से माता बोल देती हैं। ऐसा जानकर इसी कारण में आने में देरी हो गई। ऐसा जानकर अंतर्यामी भगवान शंकर भी दूध भात खाने के लालच में नदी तट के ओर चल दिए। सोच लीजिए, पार्वती जी ने मौन भाव से भगवान शिव जी का ही ध्यान करके प्रार्थना की, भगवान आप अपनी अन्य दासी की लाज रखिए।
प्रार्थना करती हुई पार्वती जी पीछे पीछे चलने लगी, क्योंकि तो वो झूठ बोल दी थी, है ना। लेकिन उन्हीं के स्वामी जो जिन्हीं का पूजन वो की थी, उन्हीं का प्रार्थना की कि मैं तो झूठ बोल दी हूँ, अब आप लाज रखिए, आप लाज रखिए। हम कह दिए हैं, यहाँ तो हम शंकर जी के पूजा किए थे और कह दिए कि हमारा भाई और ये सब मिल गया, नैहर का परिवार सो दूध भात हम खाने लग गए, है ना। सो हमरा लाज रखिए कि उस तरह से मतलब कि हमरा हो जाए और शंकर जी को सब कुछ मिले। तो पीछे पीछे चलने लगी पार्वती माँ। उन्हें दूर नदी तट पर माया का महल दिखाई दिया। वहाँ महल के अंदर शिव जी के साले और सरहज ने शिव पार्वती का स्वागत किया। वे 2 दिन वहाँ रहे। तीसरे दिन पार्वती जी शिव जी से चलने के लिए कहा तो भगवान शिव चलने को तैयार न हुए। तब पार्वती जी रुठकर अकेली ही चल दी। ऐसी परिस्थिति में भगवान शिव को भी पार्वती के साथ चलना पड़ा। नारद जी भी साथ चल दिए। चलते चलते भगवान शंकर बोले कि मैं तुम्हारे माया के मैं अपनी माया भूल आया, मैं तुम्हारे मायके में अपनी माला भूल आया। माला लाने के लिए पार्वती जी तैयार हुई तो भगवान ने पार्वती जी को न भेजकर नारद जी को भेजा। वहाँ पहुँचने पर नारद जी को कोई महल नजर नहीं आया। वहाँ दूर दूर तक जंगल ही जंगल था। सहसा बिजली कौंधी और नारद जी को शिव जी की माला एक पेड़ पर टंगी दिखाई दी। नारद जी ने माला उतारी और शिव जी के पास पहुंचकर यात्रा कर कष्ट बताने लगे। शिव जी हंसकर कहने लगे कि यह सब पार्वती की ही लीला है। जय हो माता। इस पर पार्वती जी बोली, मैं किस योग हूँ, यह सब तो आप ही की कृपा है। ऐसा जानकर महर्षि नारद जी माता पार्वती तथा उनके पवित्र प्रभाव से उत्पन्न घटना की मुक्त कंठ से प्रशंसा की। तो एक बार बोल दीजिए अपने गुरुदेव महादेव की जय, माता पार्वती की जय। ऐसे ही मनोरंजक कथाएं, कहानियाँ और भक्ति गीत सुनने के लिए हमारे इस चैनल अनंत भक्ति को सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक का बटन ज़रूर दबाएं। धन्यवाद।